रामचंद्र भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। हर 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 महादेव। श्यामांगं रसमयं नित्यं पाराशर कुलोद्भवं श्रीमद् श्याम सुंदर देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। दुर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभुमां भज जानकीशं। परम मंगलमय अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह भगवान श्री सीताराम जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए कली पावनावतार कवि कुल चक्र चूड़ामणि श्री सीताराम चरणाम्बुजचंचरी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, आप सभी पर्यवेक्षक गण एवं आज सभी कथानुरागी संत हृदय श्रोता बंधुओं सज्जन वृंद, आज सभी को बड़े प्रेम के साथ भाव के साथ सादर जय सिया राम। अयोध्या कांड के अंतर्गत दोहा क्रमांक 263 इसी पर कुछ क्षण चर्चा होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, मिटी हई पाप प्रपंच सब अखिल मंगल भार लोक सुजस पर लोक सुख सुमीरत नाम तुम्हार सुमीरत नाम तुम्हार। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, चित्रकूट की सभा लगी हुई है। इसका शाब्दिक अर्थ तो भगवान श्री राम कहते हैं, भाई भरत, जो भी तुम्हारे नाम का स्मरण करेगा तो मिटी ही पाप प्रपंच सब, उसके पाप प्रपंच सब मिट जाएंगे और अखिल अमंगल भार सब अमंगल भी नष्ट हो जाएंगे और लोक सुजस, और इस लोक में उसको सुयश की प्राप्ति होगी। और क्या कहते हैं, और सुविरत सुजस पर लोक सुख, और उस लोक पर सुख की प्राप्ति होगी और यहां पर प्रसिद्धि मिलेगी। भगवान श्री राम इस चौपाई इस दोहे में श्री भरत जी के नाम की महिमा कहते हैं। प्रायः यह देखा जाए कि भगवान श्री राम भी भरत जी की नाम की महिमा नहीं जानते। कैसे? श्री जनक जी महाराज कहते हैं कि भरत अमित महिमा सुनु रानी जानहि राम न सकहि बखानी। भरत अमित, श्री भरत जी की महिमा ऐसी है कि भगवान श्री राम भी उनकी महिमा का गान नहीं कर सकते। ऐसे श्री भरत जी की महिमा, श्री चित्रकूट की सभा लगी हुई है और श्री भरत जी महाराज अपने आप को दोषी मानते हैं, अपने आप को कुटिल कहते हैं कि मेरे समान कोई पापी नहीं है, दुरात्मा नहीं है, क्योंकि मेरे कारण ही आज मेरे प्रभु श्री राम को वनवास का दुख भोगना पड़ रहा है। मोह समान को पाप निवासु जेहि लगी भय सिया राम बनवासु। भगवान श्री राम को वनवास मिल रहा है। श्री भरत जी अपने आप को पापात्मा कह रहे हैं, लेकिन जैसे भगवान श्री राम ने सुना कि भरत अपने आप को पापात्मा कहता है तो उसी समय भगवान श्री राम उठते हैं और राम जी कहने लग गए कि भरत भाई, तुम अपने आप को पापात्मा कहते हो, लेकिन भरत ध्यान देना, तुम अपने आप को पापात्मा कहते हो, लेकिन मेरी नजर में तुम्हारे समान कोई पुण्यात्मा नहीं है। और क्या कहते, त्रिभुवन काल, त्रिभुवन तीनी काल मत मोरे पुण्याधिक तर
कर तोरे। भगवान श्री राम कहे जितने पुण्यात्मा जीव है भरत वो सब तुम्हारे नीचे हैं, तुम सबसे ऊपर में हो। उसके बाद भगवान श्री राम सबको सावधान कहते हैं कि उरे आनत तुम पर कुटिलाई, लोक जाई पर लोक नसाई। भगवान श्री राम कहते भरत अगर तुम्हारे प्रति कोई व्यक्ति अपने हृदय में कुटिल भावना लाता है तो उसका तो लोक भी बिगड़ जाता है, परलोक भी बिगड़ जाता है। लेकिन रामचरितमानस में 3 ऐसे पात्र हैं जिन्होंने श्री भरत जी के प्रति मन में कुटिल भावना लाई। पहले कौन? पहले थे जितने अयोध्यापुरवासी, सब ने भरत जी के प्रति कुटिल भावना लाई। एक कहई एक भरत कर सम्मत कहई। एक तो कहता है कि भगवान श्री राम को वनवास भेजे में इस भरत का ही हाथ है, किसी और का नहीं। तो पहले तो अयोध्यापुर के जितने नगर नारी हैं वो सब भरत जी के ऊपर आक्षेप लगाते हैं, और दूसरे आक्षेप लगाते हैं श्री केवट राज जी, श्री निषाद राजगुरु लगाते हैं। श्री निषाद राज जी कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? कारण कवन भरत बन जाई, है कछु कपट भाव मन माही। निषाद राज जी कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि भरत के मन में जरूर कपट भावना है, इसलिए वो चतुरंगनी सेना लेकर के राम जी के पास जा रहा है। अगर भ्रातृत्व प्रेम रहता तो भरत को तो अकेले जाना चाहिए, चतुरंगनी सेना का क्या काम? तो यहाँ पर निषाद राज जी के भी मन में भाव आया कि भरत का ही दोष है। और तीसरा कोई और नहीं, वैराग्य मूर्ति श्री लक्ष्मण जी महाराज है, जिनके हृदय में श्री भरत जी के प्रति कपट भावना आई। वो भरत जी को दोषी मानते हैं। कुटिल कुबंधु कुअवसर ताकी, जानी राम बनवास एकाकी। लक्ष्मण जी कहते हैं अब मैं समझ गया कि भरत समझता है कि राम जी अकेले हैं। भरत के समान कोई कपटी नहीं, जो सहाय शंकर कर आना, अगर जो सहाय शंकर कर आई मारे तेरन राम दोहाई। अगर भगवान शंकर भी अगर भरत की सहायता करने आएंगे तो मैं भरत को मार गिराऊंगा। तो इन तीनों पात्रों ने भरत जी के ऊपर संदेह किया, लेकिन राम जी क्या कहते हैं? उर आनत तुम पर कुटिलाई, लोक जाई पर लोक नसाई। भगवान श्री राम का वचन है कि अगर तुम्हारे प्रति किसी के मन में अगर दुर्भाव आएगा, कपट की भावना आएगी, उसका लोक भी बिगड़ेगा, परलोक भी बिगड़ेगा। तो इस हिसाब से तो अयोध्यावासी का भी बिगड़ जाना चाहिए, केवट का, निषाद राज का भी बिगड़ जाना चाहिए, और यहाँ तक कि श्री लक्ष्मण जी का भी लोक परलोक बिगड़ जाना चाहिए। लेकिन तीनों का नहीं बिगड़ा, तीनों का बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि भगवान श्री राम कहते हैं मिटी हई पाप प्रपंच सब, अखिल मंगल भार, लोक सुजस पर लोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। क्योंकि इन तीनों ने श्री भरत जी के शरणापन्न हो गए, जितने अयोध्यावासी सब भरत जी के शरणापन्न राम जी के पास मिलने गए। निषाद राज तो श्री भरत जी के प्रति इतना भाव विभोर हो गया कि मुझे ऐसे लगने लग गया कि आज भगवान श्री राम ही मुझे प्राप्त हो गए। तो उसने श्री भरत जी के नाम का आश्रय लिया, अयोध्या वासियों ने भरत जी का आश्रय लिया, और अंत में यहाँ तक कि श्री लक्ष्मण जी महाराज ने भी कह दिया कि भरत जैसा भाई पाकर के आज मैं धन्य हो गया। तो तीनों ने भरत जी का आश्रय लिया, इसलिए तीनों के लोग भी बन गए, परलोक भी बन गए। कहने का अभिप्राय क्या है? भरत जी के अपराध करने का पश्चात का प्रायश्चित क्या है? भरत जी का नाम ही उसका प्रायश्चित है। और यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं मिट ही पाप और प्रपंच सब। भरत जी के नाम पाप का संताप को मिटाने वाले हैं। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चौपाई में कहते हैं, पाप पुंज कुंजर मृगराजू, समन सकल संताप समाजो। पाप का जो राशि है वो हाथी के समान है। किसके समान? हाथी के समान। लेकिन हाथी को मारने के लिए कौन तत्पर रहता है? शेर तत्पर रहता है।
तो जितने भी पाप ताप संताप है वो सब हाथी है, लेकिन श्री भरत जी का जो नाम है, भरत जी का जो चरित्र है वो शेर के समान है। और दूसरा कहते हैं अखिल अमंगल भार, सब अमंगलों का नाश करने वाले हैं। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दोहे में लिखते कहते हैं, सकल सुमंगल मूल जग भरत चरित अनुराग। तो सब अमंगलों का नाश करने के लिए श्री भरत जी का चरित्र, भरत जी का नाम जो है वो प्रमुख है। वैसे भरत जी के नाम का अर्थ क्या है? भरत, ध्यान देना, भरत। मेरे पूज्य पिताजी कहा करते हैं भरत जी के नाम का 3 अर्थ। भ का अर्थ है भक्ति, जिनके जीवन में भक्ति हो। र का अर्थ है रति, रति का अर्थात भगवान श्री राम के चरणों में जिनकी अनुरक्ति है उसे कहते हैं रति। और त का अर्थ है त्याग, जिसके जीवन में भक्ति, रति, त्याग। और भक्ति कैसी भक्ति? श्रीमद् भागवत जी में श्री वेद व्यास भगवान लिखते हैं, भक्तेषु गोविंद स्वरूप कत्रिम प्रेमैक धत्रिम भवरोग हंत्रिम। और उसी के नीचे एक श्लोक आता है। कौन सा श्लोक आता है? तो वेद व्यास भगवान लिखते हैं कि भक्तेषु गोविंद स्वरूप कत्रिम प्रेमैक धत्रिम भवरोग हत्रिम सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदय तेषाम श्री हरे भक्ति रेखा प्रविशति हृदय तेषाम श्री हरि भक्ति रेखा हजिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनब्ध। भगवान श्री राम उनके हृदय में भक्ति की डोर में जाकर बंध जाते हैं। ऐसी भक्ति श्री भरत जी के जीवन में। और दूसरा र से रति, ऐसी रति की जिन अपने जीवन को भरत जी के चरणों में समर्पित कर दिया। और त का अर्थ है त्याग, भरत जी के जीवन में त्याग। और एक भरत जी का जब नामकरण करते हैं तो वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का भरण पोषण करे। हमारे हिंदू सनातन धर्म में 3 देवता है। कौन? भगवान श्री विष्णु, श्री ब्रह्मा जी और कौन? भगवान शंकर। तीनों 3 गुणों के देवता हैं। एक विश्व की रचना करते हैं, एक विश्व को चलाते हैं, तीसरे विश्व का संहार करते हैं। विश्व को चलाने वाले देवता कौन है? भगवान नारायण। तो भरत जी उन्हीं का अंश है। विश्व भरण, जो विश्व का भरण करे, पोषण करे। तो अच्छा कैसा भरण पोषण करे? खाने पीने से भरण पोषण नहीं, जो हमारे जीवन को भगवान श्री सीताराम जी के प्रेम से भरण पोषण कर दे। ऐसे श्री भरत जी महाराज। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन मन भरत को। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी समुद्र का प्रतीक है श्री भरत जी महाराज। और भरत जी की ऐसी महिमा भैया गोस्वामी जी महाराज तो ठप्पा लगा देते हैं कि भरत चरित कर नेम तुलसी जैसा दर्श नहीं, सी राम पद प्रेम अवश्य होय भवरस विरति। जो भी श्री भरत जी महाराज के चरण के शरण को ग्रहण करेगा, जो भी श्री भरत जी के चित्र का श्रवण करेगा, तो उनको अवश्य भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम प्राप्त होगा और अवश्य ही उनको इस संसार से विरक्ति प्राप्त हो जाएगी। एक संत बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि महका दे जो ऐसे फूल को चुनना जरूरी है, क्योंकि आजकल हम महक कम रहे, बहक ज्यादा रहे। महका दे जो ऐसे फूल को चुनना जरूरी है, दिल को प्रेम के तारों से बुनना जरूरी है। और यदि पाना है श्री सीताराम जी के इस दिव्य प्रेम को, तो उसके लिए भरत चरित्र सुनना जरूरी है। भरत चरित्र सुनना। ऐसे श्री भरत जी, वैसे तो भरत जी के चरित्र, भरत जी के नाम के प्रति तो यह कह दिया गया कि बाज सुरांग की गाढ़ तारी सो में कुमति कहूं की बाती। गोस्वामी जी ने कह दिया जब मैं नहीं कह सकता, जब बड़े बड़े महात्मा नहीं कर सकते, तो मैं कहां से कहूंगा। और केवल एक अंतिम चौपाई ताली बजा दीजिए।